सभी को नमस्कार। साइकोलॉजी की क्लास में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। प्रथम है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक व लैटिन भाषा से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रीक व लैटिन भाषा से, ग्रीक या लैटिन भाषा से। नंबर 2 है व्यवहारवाद के प्रवर्तक। व्यवहारवाद के प्रवर्तक किनको माना जाता है? जे बी वॉटसन को। व्यवहारवाद का सिद्धांत कब दिया? 1913 को, 1913 में। व्यवहारवाद के प्रवर्तक जे बी वॉटसन। कब दिया? 1913 में। संरचनावाद के प्रवर्तक। संरचनावाद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? विलियम वुंड और उनका शिष्य था टिंचर। विलियम वुंड और उनके शिष्य टिंचर को संरचनावाद के प्रवर्तक विलियम वुंड और उनके शिष्य टिंचर को कहा जाता है। गेस्टोल्डवाद। गेस्टोल्डवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर। गेस्टोल्डवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर। कब दिया गेस्टोल्डवाद का सिद्धांत? 1912 में, 1912 में, 1912 में मैक्स वर्दीमर। गेस्टोल्डवाद के जनक कौन किसे कहा जाता है? गेस्टोल्डवाद के जनक मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। प्रकार्यवाद या क्रियात्मकवाद। प्रकार्यवाद या क्रियात्मकवाद का सिद्धांत किसने दिया? विलियम जेम्स और जॉन डीवी ने। विलियम जेम्स और जॉन डीवी। प्रकार्यवाद और क्रियात्मकवाद। प्रकार्यवाद क्रियात्मकवाद का सिद्धांत दिया विलियम जेम्स और जॉन डीवी ने। क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कर्ट लेविस ने। कर्ट लेविस। क्षेत्रवाद सिद्धांत कर्ट लेविस। मौलिक व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। और व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जे बी वॉटसन ने, 1913 में। मौलिक व्यवहारवाद प्रस्तुत किसने किया? मौलिक व्यवहारवाद का सिद्धांत स्किनर को कहा जाता है। मौलिक व्यवहारवाद के जनक स्किनर को कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर और एएच मैस्लो। कार्ल रोजर्स और एएच मैस्लो। कार्ल रोजर और एएच मैस्लो। मानवतावादी सिद्धांत। निर्मितवादी सिद्धांत किसने दिया? जेरोम एस ब्रूनर ने। किसने प्रस्तुत किया? जेरोम एस ब्रूनर। निर्मितवादी सिद्धांत। समग्रवादी सिद्धांत मैक्स वर्दीमर। इससे मैक्स वर्दीमर ने और कौन सा दिया? गेस्टोल्डवाद का सिद्धांत। मैक्स वर्दीमर, गेस्टोल्डवाद, समग्रवादी सिद्धांत। ब्लैक होल थ्योरी किसको जाना जाता है? व्यवहारवाद को ब्लैक होल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल थ्योरी व्यवहारवाद को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक होल थ्योरी के नाम से। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है? मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक है मैकडूगल। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताइए। 14 मूल प्रवृत्तियां बताइए। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक मैकडूगल। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड। और अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आए तो विलियम वुंड, और अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। अमेरिका में विलियम जेम्स और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जैन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जैन पियाजे को। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल। बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की?
पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की विलियम वुंट ने। किसने की? विलियम वुंट ने। कब की? 1879 में, 1879 में, 1879। विलियम वुंट। कहाँ की? जर्मनी के लिप्जिंग में, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट। इसलिए विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।